नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। सौलीखड़ में लोगों के घरों में घुसा पानी, लोगों में दिखा खासा रोष। वहीं भारी बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। भाजपा ने किया सदस्यता अभियान शुरू, 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य। एक बार फिर फूटा महंगाई का बम, 2 महीने में 4 बार हुआ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, जनता परेशान। और फुटबॉल प्रतियोगिता हुई संपन्न, विक्रमादित्य ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। बात करते हैं बढ़ती महंगाई की। एक तो जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, वहीं अब पेट्रोल की कीमतों में हुए इजाफे की वजह से लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ खासा रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 2 महीने में लगातार पेट्रोल के दामों में 4 बार इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के मुंह से निवाला तक छिन रहा है। वहीं लोगों का बजट भी बिगड़ रहा है, लोगों को एक वक्त की रोटी का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन यूपीए सरकार को गरीबों से कुछ लेना देना नहीं रहा। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। क्योंकि एक बार फिर फूटा महंगाई का बम, फिर बिगड़ा जनता का बजट और फिर हुई पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी। जी हाँ, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई ने पहले ही आम आदमी का जीना मुश्किल कर रखा है। ऐसे में पेट्रोल के दामों में की गई बढ़ोतरी ने आम जनता की मुश्किल और बढ़ा दी है। पिछले 2 महीनों से अब तक पेट्रोल के दामों को 4 बार बढ़ाया जा चुका है। पेट्रोल आज आम आदमी की जरूरत बन चुका है, लेकिन यूपीए सरकार को आम आदमी की जरूरतों से क्या वास्ता। उन्हें तो बस जनता के महंगाई के बोझ तले दबाए रखना है। पेट्रोल बढ़ा यानी दामों में बढ़ोतरी हुई, पेट्रोल बढ़ा यानी हर दामों में बढ़ोतरी हुई, हर चीज में बढ़ोतरी हुई। आपके रसोई गैस से लेकर आपके जायके तक का स्वाद बिगड़ सकता है, क्योंकि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ऐसा है, पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा थी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। जैसे हम हफ्ते का 200 रुपये का पेट्रोल डालते हैं, अब 300 का डालना पड़ रहा है। 2 महीने में 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। इसमें जो है सब्जी है, हर एक चीज़ जो है पेट्रोल पे डिपेंड है। हमें कांग्रेस सरकार से बहुत उम्मीद है कि वो लोगों का काफ़ी ध्यान रखती है, तो इस बारे में कुछ ध्यान रखेगी ताकि जो लोगों की बजट का भी ख्याल रखेगी और महंगाई को कम करेगी, ताकि लोग जो है कुछ राहत पा सके। क्योंकि इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, चाहे रसोई ले लो, कोई पेट्रोल ले लो, कोई भी जगह ले लो, तो बहुत परेशानी हो रही है और बड़ी मतलब कंजूसी से हमें कुछ करना पड़ रहा है। अगर इसी तरह पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि घर का खर्च चलाना तो मुश्किल होता ही जा रहा है, साथ ही साथ लोगों के मुंह से निवाला भी छिन रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार को इस समस्या का समाधान जल्द करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की बढ़ी कीमतों की वजह से जहां यात्री और वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, वहीं उनका बजट भी बिगड़ रहा है। पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं और हमको इससे काफ़ी समस्याओं से उलझना पड़ रहा है। इससे हमको काफ़ी फर्क पड़ रहा है घर के कामों में, और रसोई वगैरह, गैस सिलेंडर, इस पेट्रोल के कारण जो भी है सब कुछ महंगा हो रहा है और काफ़ी दिक्कतें पड़ रही है हमको इससे। इसके लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए गरीब के लिए। हम तो ऑटो चलाने वाले हैं ना, हमको तो काफ़ी परेशानी हो रही है और तकरार हो रही है बार बार, और हमारे किराए के लिए भी पब्लिक से बार बार। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, गलत है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है लोगों के बजट पे, तो इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। इस पर इंक्रीज़ करा रहे हैं सडनली 1 महीने में 4 बार, तो ये गलत है। एक पर्टिकुलर हिसाब से इनको पेट्रोल के प्राइसेस पे
कंट्रोल रखना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने से जहां आम जनता परेशान है, वहीं यूपी और राज्य सरकार के प्रति लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यदि यूपी सरकार को गरीबों से कोई सरोकार ही नहीं रहा, वह तो सिर्फ जनता को महंगाई के बोझ तले दबाए रखना चाहती है। अब सवाल उठता है कि सरकार द्वारा क्यों बार बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ नागेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। और खबर में रुक करते हैं जंजहली का। एक वक्त था जब महिलाएं घर में बैठी अपने पति का इंतजार करती थी और हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए उन्हें अपने पति पर निर्भर होना पड़ता था। लेकिन अब समय बदल गया है। आज महिला स्वावलंबी हो गई है। महिलाएं अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और पैसों के लिए किसी की मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा जो रोजगार दिया गया है उससे वह स्वावलंबी हो गई है। और रोजगार वो साधन है मनरेगा। मनरेगा से न सिर्फ मिला है विकास, बल्कि साथ ही मिली है स्वावलंबन और आज़ादी। यह कहना है बुंगरेल चौक की महिलाओं का। जी हां, सराज की बुंगरेल चौक की महिलाएं मनरेगा में कार्य करके खुद को सौभाग्यशाली मान रही है। इन महिलाओं का मानना है कि अब उन्हें पुरुषों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब वह खुद कमाकर अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है। पहले उन्हें पैसे के लिए पुरुषों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर होना पड़ता था। घरवाले शराब के लिए तो पैसे निकाल लेते थे, लेकिन घर वालों पर खर्च करने से पहले 100 बहाने तलाश करते थे। अब समय बदल गया है। अब वह अपने और अपने परिवार पर स्वेच्छा से खर्च कर सकती है। कूड़े कचरे का गाड़ा था एक बनाने के लिए, और वहाँ मैला थी। जेंट्स का कोई प्रावधान नहीं था, वहाँ अपने अपने काम पर गए थे। और महिलाओं ने मिस्त्री का काम भी खुद ही किया। और जब मिस्त्री के काम पर अब ऐसा खुशी भी हुई कि भाई नहीं, महिलाओं ने भी इतना संघर्ष करके गाढ़ा बनाया, मिस्त्री का काम भी सीखा और कर सकती है। यहाँ की महिला अच्छा काम कर सकती है। और आज ऐसा है कि आज तक पैसे का ऐसा प्रावधान भी नहीं था कि भाई हम महिला जेंट्स से कम पैसा मांगती थी और शराबी होते थे हमारे जेंट्स कहीं गए हुए। आज ऐसा है कि क्योंकि हमने खुद भी संघर्ष किया और पैसा भी खुला मिल रहा है। ग्रामीणों में मनरेगा को अब अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। बूंग पंचायत की महिलाएं भी इस काम में बेहद दिलचस्पी दिखा रही है। यहाँ मनरेगा में काम करती महिलाएं बिना किसी पुरुष मिस्त्री की सहायता के अपने काम को सरलता से अंजाम देने में जुटी हैं। महिलाओं का काम देखकर कहा जा सकता है कि आज महिलाएं वाकई पुरुषों से कम नहीं है। कि सराज में सबसे प्रथम जो बुंगरेल चौक पंचायत है, इसमें हमने देखा जगह जगह गए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ औरतों द्वारा किया गया काम, गाड़ों का निर्माण, मिस्त्री का काम भी औरतों ने किया। पत्थर खुद निकाले, पत्थर के बाद चनाई भी की। तो मैं समझता हूँ कि ये सराज ब्लॉक के लिए सर्वप्रथम सरताज की बात है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारी जो महिलाएं हैं बहुत अच्छी तरक्की कर रही है, ठीक ढंग से कार्य कर रही है। वहीं पंचायत सचिव इंद्र सिंह ने बताया कि महिलाएं मनरेगा के तहत अच्छा कार्य कर रही है और महिलाएं स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही है। ये पाया जाता था कि हर कहीं गांव के आसपास कूड़ा कचरा पड़ा रहता था। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने मनरेगा में ठोस व तरल कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए गड्ढों के निर्माण की एक योजना बनाई, जिसे मनरेगा में जिसपे स्वीकृति दी गई। हमारी पंचायत में भी विभिन्न वार्डों में से गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। उसी कड़ी में इस गुरनाल वार्ड में जो गड्ढों का निर्माण किया गया, इसमें अधिकतर महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें मात्र 1-2 पुरुष थे। और इन महिलाओं ने बड़े अपने लगन से काम करते हुए इस गड्ढे को निर्माण में अंजाम दिया हुआ है। और मैं चाहूँगा कि गांव के लोग जो हैं इस गड्ढे का सदुपयोग करें और घरों से निकलने वाला जो ठोस कूड़ा है उसको इसमें डालें, और तरल कूड़े के लिए, कचरे के लिए जो गड्ढे को निर्माण किया जा रहा है उसका भी सही प्रयोग करें, ताकि ग्राम पंचायत में स्वच्छता की समिति बनी रहे। निश्चित ही यदि देश भर में लोग इस योजना को गंभीरता से ले और सचमुच ही अपने हिस्से का कार्य रुचि से करें, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। के न्यूज के लिए जंजहली से KR कौशल की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे कमरू घाटी। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2.
medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7। एक और जहां कमरू घाटी को एप्पल वैली के नाम से जाना जाता है, वहीं कमरू घाटी के लोगों को प्रकृति ने एक और अमूल्य व्यंजन दिया है। घाटी में इन दिनों इस सब्जी की पैदावार खूब हो रही है, जिसका नाम है लिंगड़। जी हाँ, ये वो पहाड़ी व्यंजन है जिसको देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। स्वाद में ऐसा कि लोग उंगली चाटते रह जाए। एक ऐसी प्राकृतिक बूटी जिसे ना ही खाद की ज़रूरत होती है और ना ही किसी केमिकल की, और ना ही इसे उगाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस पहाड़ी व्यंजन को नाम दिया गया है लिंगड़। यह देखने में जैसा होता है, इसका स्वाद भी उतना ही निराला होता है, क्योंकि यह जड़ी बूटियों की श्रेणी में आने वाली सब्जी है और हिमाचली लोग इस सब्जी को खूब पसंद करते हैं। लिंगड़ बेचने वालों का कहना है कि स्थानीय लोगों की विशेष डिमांड पर ही इस सब्जी को जंगलों से इकट्ठा कर लाना पड़ता है। दूर से लेते हैं, जंगल से लेते हैं हम, तो इधर आके बेचते हैं। और कैसे बेचते हैं? 20 रुपये से हिसाब से किलो बेचते हैं। बहुत पुरानी करनी पड़ती है हमारे को। उसके बाद पैसा कमाते हैं, क्योंकि अपना खर्चा पर्चा करते हैं। उसके बाद ऐसा बोलते हैं भाई बाजार के लोग, जो भैया जो ब्लड प्रेशर होता है, हाँ शुगर की बीमारी होती है, और उसके लिए और लिंगड़ अच्छा होता है। और हमारे लिए और पहाड़ की सब्जी ले आओ इधर। लोग जिनको पसंद करते हैं लिंगड़ को, ऐसा बोलते हैं हमारे को जल्दी जल्दी हमारे को चाहिए, पसंद है, बहुत पसंद है। और जो पहाड़ की सब्जी है वो लेना। व्यापारियों का कहना है कि जहां उन्हें इस सब्जी को लाने में उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आपको बता दें कि स्थानीय लोग लिंगड़ की सब्जी के साथ साथ इसका अचार बनाना भी खूब पसंद करते हैं। वो लिंगड़ को बहुत पसंद करते हैं और जंगल में होता है और हम चुगी के लगाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। 20 रुपये किलो रेट है लिंगड़ का, और इसको बहुत पसंद करते हैं। बिना खाद वाली सब्जी है और इसमें कोई खाद नहीं होती, कोई मिलावट नहीं होती है। बहुत निरोगी सब्जी है। चार इसका बनता है, सब्जी इसकी बनती है और बहुत बढ़िया सब्जी होती है। तो बाजार के लोग बहुत पसंद करते हैं, गाँव को भी करते हैं तो बाजार के भी करते हैं सब। हाँ, और उसका चार भी बनता है बहुत बढ़िया, और साल से एक बार ही होता है साल का। आपको बता दें कि लिंगड़ प्राकृतिक सब्जी मानी जाती है जो जड़ी बूटियों के श्रेणी में आती है। लिंगड़ औषधियों गुणों से भरपूर है। इसे ना ही किसी खाद की ज़रूरत होती है और ना ही जहरीली स्प्रे की। बाजार में आजकल इसकी कीमत 30 से 40 रुपए किलो तक आम तौर पर मिल रही है। इस सब्जी का उत्पादन कर किसान भी खासा मुनाफा कमा रहे हैं। साल में 3 से 4 महीने इसका सीजन चला रहता है। इस तरह से लिंगड़ पौष्टिकता से भरपूर व्यंजन भी माना गया है। के न्यूज़ के लिए मंडी से दीपक के साथ गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। और रुक करते हैं सोलन का। सोलन का चिल्ड्रन पार्क इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। जिन्हें उसके आंसू पोंछने का जिम्मा सौंपा गया है, वह कभी हवा में बातें करते हुए नजर आते हैं तो कभी अपना पल्लू झाड़ते हुए। ऐसे में लोग फुर्सत के 2 पल गुजारने कहाँ जाएं। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों को खेलने का यह स्थान तो बनाया गया है, लेकिन खेलने लायक यह स्थान नहीं रहा कि बच्चे आजादी के साथ यहाँ खेल भी पाए।
सोलन के माल रोड पर स्थित चिल्ड्रन पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जो भी परिवार अपने बच्चों सहित यहाँ फुर्सत के 2 पल बिताने आते हैं, उन्हें पार्क की दुर्दशा देख भारी निराशा झेलनी पड़ती है। पार्क में लगे झूले टूट चुके हैं, जिन्हें कभी लाखों रुपए खर्च कर लगाया गया था। यहाँ बनाया गया म्यूजिकल फाउंटेन जो आज तक नहीं चल पाया है। पार्क में दिखती अव्यवस्था यहाँ की बदहाली की गवाही बयान करती है, लेकिन प्रशासन है कि आंखें बंद कर मौन बना बैठा है। कभी वह पार्क को बीटीओ के आधार पर संवारने की बात करता है, तो कभी वह मानने को तैयार ही नहीं होता कि पार्क वाकई में दयनीय स्थिति में है। पार्क में घूमने आए लोगों की माने तो पार्क में एकमात्र देखने की चीज़ म्यूजिकल फाउंटेन ही था, लेकिन वह भी पिछले कई सालों से खराब पड़ा है, जिससे यहाँ पहुँचने वाला पर्यटक भी मायूस हो जाता है। वहीं सफाई की बात करें तो चारों ओर बिखरा कूड़ा पार्क व्यवस्था का जिम्मा लिए बैठे ओहदेदारों की पोल खोल देता है। पार्क को लेकर जहां लोगों में नगर परिषद के खिलाफ खासा रोष देखने को मिल रहा है, लोगों का मानना है कि शहर के बीचों बीच स्थित इस पार्क का ही यदि ये हाल है तो शहर के अन्य पार्कों का क्या हाल होगा। नगर परिषद को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाखों की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर हुई है, म्यूजिकल फाउंटेन के ऊपर, उसके बाद ये बंद पड़ा हुआ है। नगर परिषद ने इसके लिए बार बार इसकी रिपेयर करवाई, लेकिन आज दिन तक चला नहीं है। तो नगर परिषद को ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे कि नगर परिषद को इनकम भी हो। अब पिछले काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम तो यही बोलते हैं कि यदि नगर परिषद अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इससे आम लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। शाम को घुमाने जाते थे बच्चों को, तो यहाँ फाउंटेन था, उसको भी मतलब अच्छे से दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वही है एक देखने वाली चीज़। और तो क्या है, रात को आएंगे तो कुछ अच्छा सा अरेंजमेंट हो यहाँ पर। उधर इस बारे नगर परिषद अध्यक्ष राकेश पंत ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पार्क में खराब पड़े फाउंटेन्स ठीक कर दिए जाएंगे। उन्होंने शहर के पार्कों में फैली अव्यवस्था का कारण पानी की कमी को बताया। बुलाया है, अगर उसको चलने की संभावना होगी तो उसको चलाया जाएगा। और अभी जैसे गर्मियों के महीने थे, इसमें सोचना भी मुश्किल था क्योंकि पानी की शॉर्टेज की वजह से। तो अब सारे ही पार्कों का सौंदर्यीकरण और ठीक करने का व्यवस्था लाने की कोशिश है। गौर है कि चिल्ड्रन पार्क सोलन में शहर के बीचों बीच स्थित है, जो कि अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। नगर परिषद को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे ताकि पार्क के साथ साथ शहर का सौंदर्य भी कायम रहे। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में जारी 6 दिवसीय राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता बुधवार को संपन्न हुई। इस मौके पर विक्रमादित्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विक्रमादित्य ने खेलों को बढ़ावा देने का जोर दिया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता के फाइनल में राजकोट गुजरात और केरला के बीच मैच खेला गया। क्योंकि एक ऐसी स्पोर्ट है सॉकर, इसको हिमाचल में और ख़ास करके भारतवर्ष में इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती और स्पोर्ट्स के उसमें, इसलिए हम चाहते हैं कि क्रिकेट के साथ साथ जो हमारी और स्पोर्ट्स है प्रदेश में, सॉकर है, हॉकी है, उन्हें भी प्रमोट किया जा सके। हमने ये निर्णय लिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ एक वर्ल्ड क्लास सॉकर स्टेडियम हॉकी का और एथलेटिक्स का जो है ये डेवलप करवाया जाएगा। और उसी लाइन पर एक वैसा आपका स्टेडियम हमने आपके जो मंडी ज़िला में है, जो मंडी और कुल्लू के ज़िला को केटर करे, वैसा ही एक स्टेडियम यहाँ बनाने का भी निर्णय लिया है, जिसके लिए जल्द ही एक मीटिंग जो हमारे यूथ सेक्रेटरी है और जो यूथ डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत ली जाएगी। फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का लगातार सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के न्यूज़।